ये इस तारीख को इसका निर्माण किया गया। मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पर रहती है, मैन्युफैक्चरिंग से आप कंफर्म हो जाए किस तारीख को ये बनाया गया है या फैक्ट्री ने इसको निर्माण किया है। उसके बाद में वैलिडिटी डेट रहती है, कितने दिन तक ये वैलिड रहेगा, आपके खाने के लिए सुरक्षित रहेगा। जहाँ पर एक तारीख पड़ी हुई वैलिडिटी डेट पड़ी रहती है। ये आपको बंद, जितने भी बंद आइटम खरीद रहे हैं, और बंद आइटम खरीदे कौन से जाते हैं जिनको आप धुल नहीं सकते, वो आपको बंद ही खरीदना चाहिए। जैसे चना खरीदे, खुला खरीदे तो उसको धुल सकते हैं। आटा अगर आप खरीद रहे हैं, खुली बोरी रखी हुई है तो उसमें मक्खियाँ भी बैठेंगी, मिट्टी भी गिरेगी, सब कुछ होगा, तो इसलिए उनको बंद खरीदें। दालें आप धुल सकते हैं, रवा नहीं धुल सकते, पैकेट खरीदिए। जितनी भी चीज़ें आप साफ कर सकते हैं पानी डाल करके, उनको आप पैकेट मत खरीदें, और जो आप धुल नहीं सकते हैं उनको आप पैकेट खरीदेंगे। ठीक। उसके बाद में आप लोग जब खाने जाते हैं कहीं होटल वगैरह के, चाट पकौड़ी लड्डू सबसे ज़्यादा, जब आप लोग खाने जाते हैं तो ये देखिएगा कि व्यापारी साफ सुथरा है या नहीं। कागज पर आपको कभी भी समोसे देते हैं, लिफाफे समोसे देते हैं, प्रिंटेड पेपर पे आपने कोई खाद्य पदार्थ नहीं लेना। प्रिंटेड पेपर समझ रहे हैं, अखबारी कागज या आपकी कॉपियों के पन्ने या किताबों के पन्ने, उन्हीं की बातें करने मिलते हैं, नहीं मिलते, उनमें इंक लगी होती है। आपको इंक में हमारे कई अभी यहाँ दोबारा में मेला लगा था, जब हम मेला हो गई थी तो मैं चेक करने गया वहाँ पर, तो हमने देखा इसे, तो हमने कहा हरा क्यों डाले, गंद नहीं डाल पकड़े। हाँ, जब हाथ जब गंदा कर पड़ा होगा तो नाखूनों के साइड में तो हरा रंग लग जरूर जाता है, मुझे हरा रंग तो ये होता है। दुनिया से पानी हरा नहीं होता है, ध्यान रखिए, रंग डाल देते। अभी एक दिन निरीक्षण कर रहे थे एक सब्जी मंडी में, तो इस समय पर आपको रंगी हुई भिंडी मिल जाएगी। पहचान उसकी कैसे करनी, जब आप भिंडी उसे तोड़ते हैं पेड़ से तो जो उसका टैप होता है वो सफ़ेद रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपके घर में सब्जी आती है, लड़कियों को मिलता है, लड़कों से जो खरीदने जाते हैं, उसका टैप अगर हरा है, जैसे आपने भिंडी, जैसे ये आप भिंडी मान लें, ठीक है, भिंडी यहाँ से भिंडी होती है तरह पेड़ से, यहाँ से जब तोड़ेंगे तो ये सफ़ेद रहेगा, भिंडी पूरी हरी रहेगी, तब तो ये रंगी नहीं। और अगर ये भी हरी है तो ये मान करके चले आप इसको लगा है। और मैंने उसके कम से कम 50 किलो भिंडी खुआई और रंगी हुई, जैसे मैंने एकदम खाई तो लगा कहा नहीं, तुमने कहा हमसे चुराओ, उसको चुराना चुराओ जाए। ये आपको परवल लगा हुआ मिल सकता है, इस समय का है, धनिया मिल सकती हुई लगी हुई है, और ये भिंडी ये लगी हुई है। और पहचान के लिए कुछ चीज़ बताते हैं आपको, जैसे आपको पता करना है कि गुड़ में डिटर्जेंट मिलाया गया है नहीं मिलाया गया है, उस तक आपको देने को जा रहा है। ये अपने क्लास में स्पेशल एक घंटा चला करके पढ़वा करके भी दिए हुए हैं, आंसर भी दिए, आंसर जिसके जस्ट दिए वो इससे एक चैप्टर पढ़ेगा और उसके बाद में बच्चों से पढ़ने, एक बच्चे पढ़ा को पढ़ाइए और उसके बाद में इससे क्वेश्चन जनरेट होंगे, उनका जवाब दिया। तो 10 ml आप दूध लें, अगर आपको दूध में डिटर्जेंट की पहचान करनी है तो 10 ml आप दूध लें और उसमें 10 ml पानी मिलाएं। अब तेजी से इस तरीके जब आप मिलाएंगे तो अगर डिटर्जेंट मिला होगा झाग नहीं होगा, गारंटी है इसकी। अगर आपको कभी पहचान करनी है दूध में डिटर्जेंट मिलाया गया है तो आप 10 ml पानी 10 ml दूध मिला करके तेजी से जब मिलाएंगे तो उसमें झाग आएगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में स्टार्च की पहचान करनी है, आप इंटर वाले और फर्स्ट ईयर वाले केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, अगर स्टार्च की पहचान करनी है तो क्या डाला जाता है, कैसा करा जाता है आपको, जो इंटर और फर्स्ट ईयर वाले पढ़े होंगे केमिस्ट्री और इंटर वाले पढ़े होंगे, आगे भी पढ़ोगे जाकर के आप। यही जो बेसिक है आपका वही आगे भी काम आएगा, ये नहीं यही तो खत्म हो जाएगा, इसके अगले क्लास जब जाओगे दूसरा मिल जाएगा, मिलेगा वही बेसिक आपका यही रहेगा। कोई बच्चा है हाथ खड़ा करे, इंटर फर्स्ट ईयर हाई स्कूल बताओ, बोलो फर्स्ट ईयर पढ़े होंगे, अभी इंटर पे आया हो, पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया। अगर आपको सोया में स्टार्च की जानकारी करनी है या पता करना है इसमें आलू मिलाया गया है कि मैदा मिलाया गया है कि रवा मिलाया गया है या देसी घी में आलू मिला देते हैं, शकरकंद मिला देते हैं, उसकी अगर आपको पहचान करनी है कैसे पहचान करेगा,
है जानकारी आपको? उसमें आयोडीन, टिंचर आयोडीन कहा जाता है, उसको डालेंगे 2 बूंद या 3 बूंद थोड़ा सा लेकर के। अगर नीला कलर आ रहा है तो ये आप मान करके चलें स्टार्च मिला हुआ है। स्टार्च की पहचान के लिए टिंचर आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, समझ में आया? अगर आपको खोया में या देसी घी में स्टार्च की पहचान करनी है कि मतलब मिलावट की पहचान करनी है तो आप उसमें टिंचर आयोडीन डालेंगे और ब्लू कलर उसको मिलेगा। इसके बाद में हींग वगैरह, हींग जैसे है, हींग अगर ओरिजिनल है तो उसको आप 1 चम्मच में रखकर जलाएं तो बहुत तेजी से लौंग बहुत फर्स्ट क्लास चलेगी, बहुत अच्छी जलेगी। अगर मिलावटी हो तो नहीं जलेगी, अच्छी तरीके से नहीं जलेगी। काली मिर्च की पहचान, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाते हैं व्यापारी व्यापारी केवल अपने फायदे के लिए काम करता है, आपके लिए फायदा काम नहीं करता है, ध्यान रखिए। ना आपके स्वास्थ्य से कोई मतलब है ना आपसे कोई मतलब, उसको केवल अपना फायदा दिखाई देता है। तो अगर आपको काली मिर्च में पपीते को पहचान करनी है मिलावटी तो नहीं, तो आप पानी में डालिए, पपीते के बीज सारे ऊपर आ जाएंगे, काली मिर्च नीचे लगेगी। और इसमें आपकी जो अरहर की दाल आप खाते हैं या उसकी उड़द की दाल खाते हैं उसको पहचान करना है, इसमें कलर तो नहीं मिलाया गया है तो आप पानी में डाल दीजिए और चम्मच से हिलाइए इस तरीके से। अगर अरहर की दाल में कलर मिलाया गया होगा पीला रंग आएगा, और अगर चने उसमें उड़द दाल भी मिलाया गया तो काला रंग आएगा, वो नहीं खानी। चने आप लोग भुने हुए खाते हैं मार्केट के, भुने चने खाते हैं कभी? कोई खाता होगा, ऐसा नहीं कोई खाता ही नहीं। बताओ भुने चने आप लोग खाते हैं नहीं खाते? बताइए, खाते हैं। तो मार्केट में भुने हुए चने में रंग चढ़ा रहता है, वो उससे बात करते तो रहेगा हल्दी मिलाइए, हल्दी से पीला करें, हल्दी से पीला वो नहीं करते। आप कभी पहचान के लिए कांच के गिलास में थोड़ा सा चना लें, पानी में डाल दीजिए और चम्मच से हिला दीजिए, पीला रंग आ जाएगा। ये चीजें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान रखें। इस तरीके से यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल बना, ये आपके पैकेट के ऊपर ग्रीन तरीके से रहेगा, उसमें बड़ा निशान लगा रहेगा, वो आपके उसकी पहचान है, वेज है। वेज यहाँ से भी भूरा हो जाएगा, भूरा भी होता है तो भूरा किसी की पहचान है, इसमें अंडा लगा हुआ। कुछ बिस्किट आते हैं ये वाले, एक दिन मुझे धोखे खिला दिया जाएगा, इसमें कभी नहीं खाता, मैंने पैकेट नहीं रखा, ट्रेनिंग मेरी भी पूरी ट्रेनिंग करवाई तो उसमें बताया उसने और उठाओ, और जैसे मैंने उसने रखा मुझे अजीब लगा, बड़े अजीब लग रहा है, तो उसने कहा कि जो अंडा वाला झूठे था कि भूला हुआ दिए, लेकिन ये है कि मैंने ध्यान नहीं दिया था। और अगर मीट का है, अगर मीट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे रेड कलर रहेगा, अगर मीट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे रेड कलर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है खाने खाते हुए। जैसे ये पैक्ड आइटम हो गया आपका, ठीक है। इस पैक्ड आइटम में ये इस साइड में बैच नंबर वगैरह सब पड़ा हुआ, बैच नंबर, वैलिडिटी डेट, कितने दिन तक ये रहेगा, क्या है क्या नहीं, और ये ग्रीन सिग्नल यहाँ पे बना हुआ है, ये ग्रीन सिग्नल यहाँ पे है कि ये वेज है, ठीक। और एक्सपायर्ड माल नहीं खरीदना है। अगर दुकान जाते हैं कोई भी आइटम आप खरीदते हैं सब पर रहेगा, जितने भी पैक्ड आर्टिकल आपको मिलेंगे सारे पे मिलेगा। ज्यादातर अपने घर का खाना है अधिकांश, ये नहीं। और मीठे में क्या रहता है, मीठे की पहचान बताएं क्या होती है। जो आप मीठा खाते हैं खूब लाल लाल बिरंगा रंगा रंगाया, वो क्या होता है, हलवाई क्या करेगा, जो जितने भी त्योहार आते हैं बड़े त्योहार, उन त्योहारों में त्यौहार खत्म, उसने क्या किया, जो बचा माल मटीरियल है वो साइड में उसने बनाना शुरू कर दिया। जैसे जलेबी बिक रही थी, जलेबी थोड़ी बच गई साइड में कर दी, लड्डू टूटे टूटे बच गए वो साइड में कर दिया। अगला जब त्यौहार आता है कढ़ाई में फिर वही सब डाल करके, चाहे जितना दिन का हो जाए, कभी कभी लड्डू ऐसे मिल जाते हैं कि सर पर मार सर टूट जाएगा, लड्डू नहीं टूटेगा। ऐसे सूखे लड्डू मिलते हैं, हम लोग खिलवाते हैं उसको, लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं कि वो रिसाइकिल उसको करते हैं। थोड़ा सा फ्रेश खोया डालेंगे और उसी में सेंस मिलाएंगे
और मिला करके बढ़िया सजा, और उसी में कलर मिला देते हैं। कलर इसलिए किसी भी चीज को छिपाने के लिए कलर मिलाया जाता है। कलर डाल दिए रंग बिरंगे तैयार, उसके ऊपर से लगा दी जाती है चमकीली पन्नी। उसको क्या कहा जाता है जानते हैं आप लोग? बताओ। कोई लड़कों में जिसने मीठा खाया हो उसके ऊपर रंगीन पन्नी लगी, जो चमकीली पन्नी लगी उसको क्या कहते हैं? हम लोग पढ़ रहे हो, इंटर में आ गए हो। सिल्वर नहीं होता है। आपको दिखाने के लिए अगर 500 के ऊपर जाओ, 500 केजी के ऊपर जाते हैं तो आप नियम फाइल है, स्टील फाइल लगी होती है। उसकी पहचान किस तरीके से करनी है? जैसे मीठा लेने आप गए, इस तरीके से उंगली से चुटाइए उसको और ऐसे ऐसे रगड़िए। अगर उसकी गुल्ली बन जा रही तो ये मान करके चले वो 101% आपके एल्युमिनियम फाइल है या स्टील फाइल है। और अगर उंगलियों में ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं और वो खत्म हो जा रही है, आपकी उंगली कुछ नहीं बचता है, तो ओरिजिनल चांदी की। ये ध्यान रखिएगा, ये पहचान आपको बनवाई जा रही है। और पसंद की जाती है, उसमें क्या मिला रहता है बताओ? उसको गाढ़ा करने के लिए अरारोट मिलाते हैं। मैं पूरी तहसील में अपने घर का इकलौता हूँ, हमारे अलावा हमारे तहसील में दूसरा व्यक्ति नहीं। सभी को मैं नहीं देख सकता, सभी को मैं सुधार नहीं करा सकता। आप लोगों के सामने मैं कह रहा, आप लोग अगर चाहेंगे तो सुधार हो सकता है। जैसे कोई व्यापारी ऐसा बेच रहा है, खाओ जब बिकेगा नहीं तो साला क्या करेगा? अपना सुधार करेगा अपने में। और जब आप लोग खाते रहोगे तो उसको क्या होगा? पैसा ही रहा है, ठीक है। तो उसमें अरारोट मिलाते जो आपके लिए नुकसानदायक है। आलू की टिक्की जो बनाते हैं, आलू की टिक्की को कुरकुरी बनाने के लिए आपको कुरकुरा पसंद है तो व्यापारी को क्या चाहिए? उसको भी कुरकुरा देने के लिए अरारोट उसमें भी मिलाता है। पकौड़ी जो खाते हैं आप, कहता है बेसन की पकौड़ी है, बेसन की पकौड़ी आपको कभी खिलाए और 15 मिनट बाद खाओ, कुरकुरी रह नहीं सकती। क्या करता है? उसको आटा मंगाता है उल्टा वाला, बेसन का नहीं रहता, चना थोड़ा रहेगा, उसी में रवा पिसा रहेगा, आपका मक्का पिसा रहेगा, बढ़िया कुरकुरी बनेगी पकौड़ी। हाँ ये पकौड़ी सिर्फ केवल बेसन भी आपको खिला दे, आप पसंद नहीं करो। ये सारी पहचाने एक चीज भूल रहे थे। हाँ, माताएं पहले बहुत बुद्धिमान थी, अब वो बुद्धिमान नहीं रही। पहले क्या था, जब हमारे यहाँ पूरियाँ बनाई जाती थी या फिर पूरियाँ बनती थी तो 1 या 2 बार पूरी बनाए कहा जाता गणेशा तेल बचा है, कहते थे नहीं कहते? गणेशा तेल पूछता है कहा जाता नहीं, कहा हमारे गणेशा तेल कहा जाता है। उसके बाद में फिर उस तेल का उपयोग पूरी बनाने में नहीं किया जाता, उसकी सब्जी बनाने में क्यों नहीं किया जाता था? एक तेल को 3 बार से ज़्यादा अगर बॉयल करेंगे तो आपके हाथ के लिए वो नुकसानदायक 101%। 3 बार, एक बार बॉयल किया गया, उसके बाद फिर ठंडा हुआ, उसके बाद फिर बॉयल किया गया, फिर ठंडा हुआ, उसके बाद फिर बॉयल हुआ, उसके बाद अगर आप यूज करेंगे उसका तो आपके हाथ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 101%। और किसी भी समोसे वाले के यहाँ कढ़ाई में कभी तेल नहीं खत्म होता, ये ध्यान रखिए। उसका तेल जैसे उसने 10 लीटर था, सुबह डाल दिया, कम पड़ा फिर उसमें बढ़ा दिया, शाम तक पका, उसने पकौड़ी तली या समोसे तले, उसके बाद उठा के रख दिया, वही कढ़ाई में रह जा करके कभी धुली भी नहीं जाती है और उसका तेल कभी चेंज नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, वही आपको खिलाता है आंटी। और हमारे यहाँ फोर्टिफिकेशन अभी शुरू हुआ है। जैसे आपने पढ़ा होगा ठेंगा रो, किसने पढ़ा है? ठेंगा रो पढ़ा है, हाई स्कूल में भी होगा। ठेंगा रो किसी कमी से होता है, होता है। तो हम अब ये एक्ट अभी आया है 2011 से। इसके पहले एक एक्ट चलता था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, 1954 का एक्ट था। तो तभी से लोगों को पता चला भेजा किसके कारण से होता था, तो नमक में आयोडीन की मात्रा बढ़ाई गई। अब आप जो नमक खाएं, मैं किसी कंपनी का यहाँ पर प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट नहीं, सरकारी में किसी कंपनी प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन क्या में 30 ppm आपको जो नमक खाना है तो 30 ppm, इससे कम आयोडीन नमक किसी भी प्रोडक्ट में नहीं होना। जो आप खरीदते हैं नमक, उसमें 30 ppm नमक होना चाहिए। और क्या का मैंने कई बार चेक किया है, उसमें 30 ppm नमक पाया तो आयोडीन पाई जाती है। बाबाजी का मैंने चेक किया है और ब्रांड भी मैंने चेक किया है, इसीलिए नहीं पाया जाता।
मैं प्रचार में किसी तरह न किसी बुराई कर रहा, ठीक है, लेकिन ये है चाटा ने मैंने पाया। तो ज्यादातर आप लोग वो नमक खरीदे जिसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो कि आप कुछ समझ में हम कम कितना कम समझेंगे। अब एक पैकेट की कीमत कितनी होती है बताओ, नमक कितना खरीद लाता है उसको आप, और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, बुद्धि का विकास होता है, देखना रोग नहीं होगा। और खाना कब से चाहिए, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं तो जीरो से रहती है, नहीं कि गर्भ शुरुआत से खाते रहे तो आपके बच्चे की आयु की लेवल अच्छी है। ये है, ये ट्रेनिंग देने गया तो बताया गर्भवती महिलाओं को अवश्य खाना चाहिए, 2 साल के बच्चे तक 1% इसको खिलाना। तो ये चाहिए। और आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लोग आपको मेहनत से पढ़िए, जितने पढ़ाने के लिए आपको तैनात है यहाँ पर, इनका सम्मान करिए। 3 लोग ही आपकी सफलता से सदैव खुश रहेंगे, आपके माता पिता और गुरु। अगर किसी गुरु का चेला या आप स्टूडेंट हो गए, जैसे ये आपको पढ़ा रहे हैं, और आप कहीं सफल हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी नहीं होगी, आपके रिश्तेदारों को जलन हो जाएगी। मैंने देखा, मैंने स्वयं देखा अपने लिए, रिश्तेदार का बेटा अगर अपना बेटा होगा तो चलो खुशी होगी, अगर कहीं रिश्तेदार बेटा हो गया तो फलाने कलर का नौकरी पा गया तो बड़ा जलन पैदा हो गया। तो खुशी 3 लोगों को होती है, या तो आपके माता पिता को होगी या आपका जो गुरु आपको पढ़ा रहा है। तो गुरु का सदैव सम्मान करिए और जितना वो कह रहा है वो मानिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर नहीं बढ़ना है तो आप मजाक हो जाता, इनको भी पढ़ा करके तुम्हारे इतिहास लाते रहे। हम मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। अभी रिजल्ट किसी सुना है, नहीं सुना है? इंटर वालों को सुना ही होगा, इंटर वाले बच्चों को सुना पीसीएस क्या होता है। इंटर में कौन है, खड़ा करो, कहाँ गए इंटर, लड़के कहाँ गए, आगे बैठे हैं। पीसीएस का नाम सुना है? पीसीएस सर्विस। बताया आप लोग मोटिवेट करिए, बोलिए यहाँ पर आपके बच्चों, आपके विद्यालय को पीसीएस निकल जाए, आईएएस निकल जाए। आईएएस नाम सुना है? आपको कैप्टन कहा जाता है, क्या कैप्टन में 10 के 10 बेटियां रही, 1 2 और 3 नंबर तक केवल बेटियां हैं। उसके बाद फिर एक लड़का आया, उसके बाद दूसरी बेटियां आई, उसके बाद फिर एक लड़का आया। कैप्टन में 8 बेटियों ने सिलेक्शन लिया और 2 लड़केबाजी मारे। तो कमजोर आपने से कोई नहीं, सबके पास दिमाग उतना है। 2 आंखें उनके भी जिन्होंने सिलेक्शन लिया, 2 हाथ उनके भी हैं, 2 पैर उनके भी, ठीक है। तो सिलेक्शन अगर लेना है अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने विद्यालय का, देखो यहाँ से अगर कोई आप लोग पढ़ करके जाएंगे तो ये मान करके चलिए अगर आप आगे बढ़ेंगे कहीं अच्छी सर्विस मिल जाएगी तो विद्यालय इसे कहा दिया नैना देवी जो क्या नाम है चेतना पब्लिक स्कूल मैंने किया, कौन गुरु जी पढ़ा रहे थे, फला गुरु जी पढ़ाया था। इसे मुझे कभी कभी याद आता है, हमको अपना अनुभव बताते हैं। मैं फिजिक्स में सुनीला जी के पास ट्यूशन करता, सुनीला मिश्रा हमारे क्लास टीचर भी थे, उनके पास फिजिक्स की ट्यूशन करता। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कैसे, तो पूछना जरूरी है। मैंने उसमें पूछा नहीं था, बाद में मुझे उसको पता चला, अपने आप सिद्ध हो गया था जाकर तो ऑपरेटर से मैं इसको इस तरीके से कर रहा था। तो मुझसे कहा थे बोलिए लोग इसके ऊपर लोग आ रही है, उनको वो लोग दिखाई नहीं पड़ रही थी, उतले नहीं सकता है सेट कर रहा था इस तरीके से, अब वो लोग एक सेट हो गया। तब मैंने यही सोची कह रहे थे इस तरीके से। तो आपको अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उनसे पूछो, अगर नहीं मालूम है तो करके आपको बताएंगे। अगर इनको नहीं जानकारी होगी तुरंत तो आपको जवाब नहीं दे सकते, तो बाद में आपको बताएंगे, पूछिए जरूर। अब जब आप पूछेंगे तो इनका भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। अगर आपको पढ़ना है और नहीं पढ़ना है तो पढ़ो, आओ, माँ बाप पैसा बर्बाद करो, मजा करो जाके। यहाँ किसान कितने लोगों के पिताजी किसान के बच्चे हो, थोड़ा अपने माँ बाप का दया करिए। कभी देखा है उनको रात में ठंडा पानी लगाते थे, तुम तो रजाई डाल के पैर आराम सो रहे, और तुम्हारे पिताजी इतने पैरों तक ठंडक में पानी लगा रहे हैं उंगलियां करने में, ठीक। तो उनका पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। गर्मियों में भी इस समय का गेहूँ आप यहाँ बढ़िया पंख के नीचे छाए बैठे हुए, अभी तुमको ले चल करके
चलो गेहूं काटो चल करके 1 घंटे में हवा खराब हो जाएगी नदी की। होगा ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए पढ़ाई कर लीजिए, अपने माँ बाप को पैसा बर्बाद मत करिए और खूब मेहनत से पढ़िए सभी लोग। क्या बात इसके पहले मैं टीचर भी था, इसीलिए पढ़ा भी आराम कॉन्टेक्ट होना चाहिए। नजरों का कॉन्टेक्ट जब तक नहीं होगा इसके मतलब आप पा रहे होंगे, आपको बता नहीं पा रहे। आई कॉन्टेक्ट कंटिन्यू टीचर से आपका बना रहना है, जो भी आपकी क्लास में पढ़ाने आया, चाहे आप आए चाहे मैं आया हूँ या कोई भी आए, आई कॉन्टेक्ट अगर नहीं है तो आप छुपाते हैं, या आपसे समझ में नहीं पकड़ नहीं पड़ रहा, या माइंड आप शरीर तो आपका यहाँ पर लेकिन माइंड से आप बाहर कहीं घूम रहे। तो क्लास के अंदर जब भी आई कॉन्टेक्ट आपका कंटिन्यू आपके टीचर के साथ रहना है, समझ गए? इतना बता के जा रहे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा भी निकल जाएगा तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। छूट पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा हमारा मुद्दा वही ये आप लोगों को ठीक है। अच्छा, धन्यवाद आपका। ठीक है।